नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने शैक्षिक चैनल आरुषि अनुसरण में हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग इसमें सुखनाशोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं और सुखनाशोपदेश के अध्ययन क्रम में इसमें हम सभी लोग लक्ष्मी की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें काफी कुछ हम सभी लोगों ने लक्ष्मी विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया है और जान लिया है कि लक्ष्मी कैसी है, उसका क्या स्वरूप है और लक्ष्मी को कैसे वश में किया जा सकता है, लक्ष्मी कैसे धोखा देती है। ठीक है, इन सब पर चर्चा कर लिया हम। आइए उसी संबंधित थोड़े और उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ताकि जब भी लक्ष्मी हमारे पास आए तो हमको धोखा ना देने पाए और टिक कर हमारे पास रहे। ठीक है, हमको छल न सके। तो आइए उसी क्रम में देखते हैं आज के क्लास और शुरू करते हैं अगला गद्य का। आगे कहते हैं लतीव विटपकान अध्यारोह। लतीव लता के समान, लता प्लस ईव लतीव, यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, लतीव में विटपकान वृक्षों पर अध्यारोहती चढ़ जाती है। तो लता जैसे वृक्षों का सहारा लेती है, ठीक है, वृक्षों पर चढ़ के रहती है। किसी जैसे लता को किसी सहारे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से लता के समान जो लक्ष्मी है वो बिटप, बिटप मान हो जाएगा गुंडा या दोस्त या बदमाश। एक पक्ष में गुंडा, एक पक्ष में जाएगा वृक्ष। ठीक है, लक्ष्मी पक्ष में हो जाएगा गुंडा और लता पक्ष में जाएगा बिटप माने वृक्ष। तो लता बिटपकान अध्यारोहती, जैसे लता वृक्षों पर चढ़ती है, वृक्षों पर चढ़ के चढ़ाती है, वृक्षों के सहारे से रहती है, उसी प्रकार से जो लक्ष्मी है बिटपकान अध्यारोहती गुंडों का सहारा लेती है, दुष्ट पुरुषों का सहारा लेती है, दुष्ट पुरुषों के सहारे रहती है, दुष्ट पुरुषों के पास रहती है, यह अभिप्राय। तो जैसे लता बिटप माने वृक्षों का सहारा लेती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी दुष्टों का, गुंडों का, बदमाशों का, सरदारों का सहारा। क्लियर। और उपमा अलंकार है गंगेव वसु जनन्य अपी। गंगेव, गंगा प्लस यू, यहाँ पर भी उपमा है और गुण संधि है। लता प्लस यू लते, गुण संधि उपमा अलंकार, और गंगा प्लस यू बनेगा गंगेव, गुण संधि और उपमा अलंकार। तो वसु जनन्य अपी, 8 वसुओं की जननी होते हुए भी तरंग बुदबुद चंचला। कैसे चंचला है? तरंग बुदबुद चंचला। तो गंगा जैसे 8 वसुओं की जननी होते हुए भी अपने तरंगों और बुलबुलों से चंचल है, वैसे लक्ष्मी भी गंगा के समान चंचल। ठीक है, अब कितने वसुओं की जननी है? 8 वसुओं की जननी है। ठीक है, और 8वें वसु थे भीष्म पितामह। ठीक है, तो गंगा वसु जननी अपनी तरंग, जैसे गंगा 8 वसुओं के जननी होते हुए भी तरंगों और बुदबुदों से चंचल है, वैसे ही लक्ष्मी भी क्या है? गंगा के समान चंचल स्वभाव वाली है। ठीक है, धन की जननी, धन की देवी, धन की जननी, धन की उत्पादिका होते हुए भी लक्ष्मी क्या है? चंचल स्वभाव वाली है। आमतौर पर किसी को 1 पुत्र या 2 पुत्र हो जाए तो महिला क्या शिथिल पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है और उसकी चंचलता काफी हद तक कम हो जाती है, होता है ना। तो जिसकी 8 संतान हो, गंगा के कितने संतान? 8 संतान। तो गंगा आयु, जैसे गंगा 8 वसुओं की जननी होते हुए भी अपने तरंगों और बुदबुदों से चंचल है, तरंगायित लहरों वाली है। ठीक है, तो वैसे ही जो लक्ष्मी है वो धन की जननी होते हुए भी, धन की देवी होते हुए भी क्या है? चंचला। आगे दिवस कर गति रिव प्रकटित विविध संक्रांति। दिवस कर, दिवस करने वाला, दिवसं करोति, दिवस करे उपपद तत्पुरुष समास है। तो दिवस कर माने क्या हो जाएगा? सूर्य। तो सूर्य की गति के समान प्रकटित माने प्रकट करती है विविध संक्रांति, विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करती है। जैसे सूर्य 12 राशियों प्रकट करता है, 12 संक्रांति को प्रकट करता है, ठीक है, वैसे लक्ष्मी अपने विभिन्न स्वरूपों प्रकट करती है, विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करती है। तो दिवस कर गति रिव, सूर्य की गति के समान, जैसे सूर्य
12 अवस्थाओं 12 संक्रांतियों को प्रकट करता है, वैसे लक्ष्मी भी प्रकट करती है विविध संक्रांति अपने विभिन्न स्वरूपों को विभिन्न अवस्था प्रकट करने वाली। ठीक है। पाताल गुहेव तमो बहुला। तो पाताल गुहा, गुहा माने गुफा, क्या है? पाताल गुहा, गुहा माने क्या होता है? गुफा। तो जैसे पाताल की गुफा तमो बहुला, अत्यंत तमो गुण वाली, अत्यंत अंधेरे वाली, तम माने अंधकार, लेके तमो बहुला, तम माने अंधकार, बहुल माने ज्यादा। तो जैसे पाताल गुहा अत्यंत घने अंधकार वाली है, वैसे ही पाताल गुहा, ये पाताल गुहा के समान लक्ष्मी जो है वो तमो बहुला, तमो गुणों से युक्त है। अत्यंत तम, आलस्य, उन्माद, प्रमाद, सारी बुराइयों का घर है, सारी बुराइयां इसमें बसी हुई है। तो पाताल गुहेव तमो बहुला, जैसे पाताल गुहा घने अंधकार वाली है, वैसे लक्ष्मी अनेक तमोगुण से युक्त है। ये क्या है? उपमा अलंकार है। पाताल गुहा में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है। पाताल गुहा एव, तो पाताल गुहा के समान तमोगुण वाली कौन है? लक्ष्मी। हिडिम्बेव भीम साहसय का हार हृदय, हिडिम्बा इव, हिडिम्बा के समान, भीम साहसय, भीम माने भीषण गंभीर, भीषण साहस के द्वारा ही हार हृदय, हृदय को जीत, मतलब इसके हृदय को हरण किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से भीम ने साहसिक अपने भीषण साहस से, अदम्य साहस से, बल पौरुष से हिडिम्बा हार हृदय, हिडिम्बा हृदय हार, हिडिम्बा के हृदय को जीत लिया था। हिडिम्बा भीम के बल पौरुष पर मोहित होकर के इस पर मोहित हो गए, खुश होकर के उससे। उसी प्रकार से जो लक्ष्मी है वह अथक प्रयास मेहनत से ही उसको जीता जा सकता है, उसको अपने वश में किया जा सकता है। ठीक है। तो हिडिम्बेव भीम साहसिक हार हृदय, जिस प्रकार से भीम ने भीषण साहस से हिडिम्बा के हृदय को जीता था, उसी प्रकार से लक्ष्मी को भीषण साहस से ही जीता जा सकता है। ठीक है। यदि भीम भीषण साहस न दिखाते, भीम में अतुल बल पौरुष साहस नहीं होता, तो हिडिम्बा उनके बस में नहीं आती, हिडिम्बा उनका मोहित नहीं होती। उसी प्रकार से जिसके पास भीषण अद्भुत साहस बल पौरुष नहीं है, तो लक्ष्मी उसके वश में कभी नहीं हो सकती बाबू। ठीक है। तो लक्ष्मी को यदि वश में करना है, लक्ष्मी को अपनाना, लक्ष्मी को अपने पास रखना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? अद्भुत साहस, हिम्मत, कर्म आपका अच्छा होना चाहिए। और लक्ष्मी उसी के द्वार पर आती है, लक्ष्मी उसी के द्वार पर आती है जो कर्मवीर जीवन संवारते जाते। आलस्य प्रमाद जहाँ टिकते हैं, वहां सुख समृद्धि कभी न मिलते हैं। आलस्य प्रमाद जहाँ टिकते हैं, वहां सुख समृद्धि कभी न मिलते हैं। मेहनत की खेती से फल खिलता है, मेहनत की खेती से फल खिलता है, साहस से जीवन उज्जवल बनता है। जो संघर्ष में भी मुस्कान रखता, जो संघर्ष में भी मुस्कान रखता है, लक्ष्मी का आशीष वही पाता। जो अदम्य में साहस, उत्साह, धीर, वीर, गंभीर पुरुष है, कर्मठी है, उसी के पास लक्ष्मी टिकती है, और लक्ष्मी कहीं टिक कर नहीं रह सकती। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो हिडिम्बेव भीम साहसिक हार हृदय कौन है? लक्ष्मी है। प्रावृड इव अचिर द्युति कारणे, प्रावृड वर्षा के समान, अचिर माने अल्पकालीन, द्युति, द्युति माने प्रकाश करने वाली, द्युति कारणी माने प्रकाश करने वाली। जिस प्रकार वर्षा के समय जो बिजली चमकती है तो अल्प प्रकाश करती है, थोड़े समय के लिए चमकती है, फिर बुझ जाती है, अंधकार फिर छा जाता है। उसी प्रकार से जो लक्ष्मी है वो प्रावृड उसी वर्षा ऋतु के समान, वर्षा के समान अल्प समय के लिए प्रकाश देने वाली, प्रकाशित करने वाली है, या थोड़े समय के लिए कृपा दृष्टि रखने वाली है हमारे आपके ऊपर।
दुष्ट पिशाची इव, यहाँ पे दीर्घ संधि हो गया, दुष्ट पिशाची प्लस इव दीर्घ संधि है। तो दुष्ट पिशाची के समान दर्शित अनेक पुरुषों छाया, अनेक पुरुषों के बराबर छाया उत्पन्न करके दिखला करके अपना रूप विशाल करके स्वल्प सत्वम, थोड़े हिम्मत वाले थोड़े साहस वाले व्यक्ति को उन्मत्ति करोती, पागल बना देती। ठीक है, तो दुष्ट पिशाची, दुष्ट पिशाची के समान, जैसे दुष्ट पिशाची दर्शित अनेक पुरुषों छाया, अनेक पुरुषों छाया, अनेक पुरुषों के छाया के बराबर अपनी छाया दिखला करके अपना रूप बढ़ा करके उसको दिखला करके स्वल्प सत्वम, सत्व माने थोड़ा साहस हिम्मत, थोड़े साहस वाले व्यक्ति को, थोड़े हिम्मती व्यक्ति को उन्मत्ति करोती, पागल बना देती है, पागल कर देती है। उसी प्रकार जो लक्ष्मी है वो अनेक पुरुषों छाया, अनेक पुरुषों को उन्नति दिखला करके, दर्शित अनेक पुरुषों छाया, अनेक पुरुषों की उन्नति दिखला करके, अनेक पुरुषों को अमीर बना करके, धनी बना करके, स्वल्प सत्वम, जो थोड़े धन वाले हैं, जो अमीर नहीं है, वो भी अमीर बनने की चाह में, ठीक है, गरीब पुरुष भी अमीर बनने की चाह में उन्मत्ति करती है, उनको पागल बना देती है, पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो अनेक पुरुषों को धन दौलत से युक्त धनी बना करके स्वल्प सत्वम, थोड़े धन वाले व्यक्ति को ज्यादा धन कमाने के लालसा में पागल बना देती है। कौन? लक्ष्मी। ठीक है, तो लक्ष्मी कैसी है? दुष्ट पिशाची समा, उन्नति करोती में चुप रहती है। अब भाई देखते हैं ऐसे क्या क्या प्रश्न बन जाएगा। तो सबसे पहले लतेव, तो लता प्लस यू कौन संधि है? गुण संधि है और उपमा अलंकार है। लतेव में लता प्लस यू, लता के समान क्या? उपमा अलंकार है। विटपकान कहाँ ग्रुप है? विटप प्लस कन प्रत्यय है, द्वितीय बहुवचन ग्रुप है। विटपकन द्वितीय बहुवचन बनेगा विटपकान। विटप माने क्या होता है? वृक्ष भी होता है, भुजंग भी होता है, कामी भी होता है। विटया भुजंग या कामी पुरुष, विटपकान। विटपा, विटान पांति इति, विटान पांति इति, विटपा ऊपर तत्व समास है। कहीं भी उत्तर पद क्रिया हो तो सीधे क्या होता है? ऊपर तत्व समास होता है। अध्यारोहति, अधि आंग रूह प्लस ति, अधि आंग रूह लट का प्रथम पुरुष एक वचन परसपति। लतीव विटपकान अध्यारोहति, श्लेष अलंकार है, विटप में श्लेष है। ठीक है, विटप माने वृक्ष और कामी भुजंग या वीट या गुंडा। ठीक है, तो यहाँ पर श्लेष हो गया। और लता यू, लता के समान है, उपमा है। तो पूरा पद में कौन सा अलंकार है? श्लेषानुप्राणित पूर्व उपमा अलंकार यहाँ पर है। आइए आगे देखते हैं। गंगेव, गंगा प्लस यू, यहाँ पर भी गंगेव में भी गंगा प्लस यू, यहाँ पर भी गुण संधि है। ठीक है, और 8वें वसु कौन थे? भीष्म पितामह। गंगा कितने वसुओं की जननी है? 8 वसुओं की माता मानी जाती है। ठीक है, और गंगे वसु जननी तरंग बुलबुला चंचला, यहाँ पर भी श्लेषानुप्राणित पूर्वमाला है। ठीक है, वसु माने धन, धन की जननी, और वसु माने 8 वसु, उसमें श्लेष है, और गंगा ये में उपमालंकार, तो श्लेषानुप्राणित पूर्वमालंकार यहाँ पर। वसु जननी, वसु नामक 8 देवताओं की जननी कौन है? गंगा, अथवा धन संपत्ति जननी लक्ष्मी। तो दोनों पक्ष में अर्थ बैठेगा। तो धन संपत्ति की जननी कौन है? लक्ष्मी है, और वसु नामक 8 देवताओं की जननी कौन है? गंगा है। ठीक है, तो जब श्लेष है। वसु जननी अपी, वसु जननी प्लस अपी, यहाँ पे यड़ संधि हो गया है। यड़ संधि सूत्र क्या है? इको यड़। वसु जननी में षष्ठी तत्व समास है। वसु नाम जननी यदि वसु जननी बन जाएगा षष्ठी तत्व समास। और वसु जननी अपनी तरंग बुलबुला चंचला, 8 वसुओं के जननी होते हुए भी तरंगों और बुदबुदों से चंचल है, तो विरोध की प्रतीति हो रही है, विरोधाभास लगता है। ठीक है, दिवसकर गति रियु प्रकटते विविध संक्रांति, तो दिवसकर गति रियु में उपमा अलंकार है, और दिवसम करोति दिवसकर है। ठीक है, ऊपर तत्व समास है। और दिवसकर माने क्या होता है? सूर्य होता है, दिन करने वाला। तो दिवसकर में ऊपर तत्व समास है, दिवसम करोति
और दिवसकर गति ऋयु में उपमालंकार। सूर्य की गति समान किसी गति है? लक्ष्मी गति। संक्रांति समक्रम और तीन प्रत्यय, समक्रम तीन बन जाएगा संक्रांति। पाताल गुहेव, पाताल गुहा इव, पाताल गुहा प्लस इव, पाताल गुहा के समान। कौन संधि है? गुण संधि। क्या सूत्र है? आद्गुण। पाताल गुहेव तमो बहुला, यहाँ भी श्लेषानुप्राणित पूर्वोपमालंकार है। तम माने अंधकार, तम माने तामस गुण। तमो बहुला, तमसा बहुला में सा लक्ष्मी के लिए आया है, ठीक है, बहुब्री समास है। तो तमो बहुला में बहुब्री समास है, ध्यान रखिएगा। गुहा, गुहा माने क्या होता है? गुफा होता है। हिडिंबा, भीम की पत्नी कौन थी? हिडिंबा थी, और जो घटोत्कच की माँ थी, घटोत्कच भीम का लड़का था, ठीक है। और घटोत्कच का पुत्र कौन था? बर्बरी, ठीक है। हार्यम, री प्लस वेद प्रत्यय, कार्यम हार्यम धार्यम, री हलोड़ियत सूत्र से वेद प्रत्यय होता है। अब भीम साहस का हार हृदय, कौन सा है? भीम से साहसेन एवं हार हृदय में सा बहुब्री समास है, लक्ष्मी के लिए है और हिडिंबा के लिए भी। तो भीषण साहस से के द्वारा है जिसके हृदय को जीता जा सकता है, ऐसी हिडिंबा या लक्ष्मी बहुब्री समास से बन जाएगा। हिडिंबे व भीम साहस का हार हृदय, यहाँ पर श्लेषानुप्रायित, मतलब पूरे पद में ही, पूरे गद्यखंड में ही श्लेषानुप्रायित पूर्वोपमालंकार है। सबका दो दो पक्ष में अर्थ बैठा है, ठीक है। एक लक्ष्मी के अर्थ में, एक जिसके लिए कहा गया उसके अर्थ में। और हिडिंबेव, हिडिंबेव, हिडिंबा प्लस यू, यहाँ पर क्या है? गुण संधि है। आ प्लस ये हो गया, गुण संधि है। भीम साहसम, भीमम च तत्साहसम कंधार समास, भीमम च तत्साहसम इति भीम साहसम क्या बन जाएगा? कंधार। आइए आगे चलते हैं। प्रावृड, प्रावृड माने क्या है? वर्षा। तो प्रावृड इव अचिर, अचिर द्वितीयकारी कौन है? लक्ष्मी। प्रावृड इव, प्रावृट प्लस इव, ट का ड हो गया है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण का है, विरोध कौन सा हो जाएगा? जसो संधि सूत्र क्या है? जलाम जसो। कारिणी, क्री प्लस ऋणी प्लस नीप, कारिणी, ठीक है, ऋणी प्रत्यय काड़ी में। द्युति, द्यू प्लस तीन प्रत्यय बन जाएगा द्युति। प्रावृड इव अचिर द्युतिकारी कौन है? लक्ष्मी है। यहाँ पर श्लेषानुप्रायित पूर्वोपमालंकार है, सब में वही अलंकार है। दुष्ट पिशाची इव, दुष्ट पिशाची प्लस इव, ठीक है। तो ई प्लस ई बड़ी हो गया है, तो क्या यहाँ पे? द्वि संधि है और श्लेषानुप्रायित पूर्वोपमालंकार यहाँ पर भी है। दुष्ट पिशाची समान कौन है? लक्ष्मी है। स्वल्प सत्वम बहुब्री समास है, स्वल्पम सत्वम में से थोड़ा सा सत्व माने पावर, हिम्मत, शक्ति जिसके पास, ऐसा स्वल्प सत्व वाला कौन है? गरीब व्यक्ति या कम हिम्मती व्यक्ति, बहुब्री समास है। स्वल्पम सत्वम में से स्वल्प सत्वम बनेगा बहुब्री समास। उन्मत्ति करोति, उन्मत्त च्वी क्री और टिप बन जाएगा उन्मत्ति करोति, यानी च्वी प्रत्यांत रूप है। 8 वसुओं जननी कौन है? गंगा। 8वें वसु कौन थे? भीष्म पितामह, ठीक है। सूर्य की कितनी गतियां होती हैं? 12 गतियां। हिडिंबा का भाई कौन था? हिडिंब था। हिडिंबा का भाई हिडिंब, हिडिंबा का पति कौन था? भीम। हिडिंबा का पुत्र कौन था? घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम और हिडिंबा का। और घटोत्कच का पुत्र कौन था? बर्बरी, ठीक है। पाताल गुहा तमो बहुला कौन है? लक्ष्मी। पाताल गुहा के समान तमो बहुल वाले लक्ष्मी। और पृथ्वी सहित कुल भुवनों, कुल कितने भुवन है? वो 14 भुवन है, ध्यान रखिएगा। और लते और बिटपका नध्यारवती, लता के समान कौन बिटप वृक्षों पर चढ़ जाती है, गुंडों को सहारा लेती है? तो लक्ष्मी, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे इस गद्यखंड से। मजा आ रहा है ना? बोलिए, आ रहा होगा। देखिए पठनी बहुत ज्यादा है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि एक भी प्रश्न न छूटने पाए और सबसे निगाह से जल्दी जल्दी ही पूरा किया जाए। तो इसी तरह से पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा। आइए आगे चलते हैं। सरस्वती परिगृहित ईर्ष्यो ना लिंगति, सरस्वती परिगृहितम, सरस्वती द्वारा अपनाए गए विद्वानों को, सरस्वती द्वारा अपनाए गए विद्वानों को
ईर्ष्या इव, ईर्ष्या इव यहाँ पे गुण संधि है, ठीक है। और सरस्वती में मतु प्रत्यय है, तो सरस्वती परिगृहीतम न आलिंगति जन्म, सरस्वती द्वारा अपनाए गए विद्वानों को यह लक्ष्मी मानो ईर्ष्या के कारण गले नहीं लगाती है। सरस्वती परिगृहीतम, सरस्वती द्वारा अपनाए गए विद्वानों को ईर्ष्या इव मानो ईर्ष्या के कारण न आलिंगति गले नहीं लगाती है। ईर्ष्या में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ईर्ष्या इव, ईर्ष्या, ठीक है। तो सरस्वती और लक्ष्मी में परस्पर सौतिया डाह माना जाता है। जिस प्रकार एक नारी से आलिंगित पुरुष को दूसरी नारी आलिंगन नहीं करना चाहती है, कभी नहीं करेगी, उसी प्रकार से जिस पुरुष के ऊपर सरस्वती का कृपा है, सरस्वती ने जिसे अपना लिया है, ऐसे सरस्वती द्वारा अपनाया गया पुरुषों को, सरस्वती द्वारा कृपा पात्र पुरुषों को, विद्वानों को, व्यक्तियों को लक्ष्मी मानो सौतिया डाह जन ईर्ष्या के कारण गले नहीं लगाती, आलिंगन नहीं करती है, अर्थात उसके पास नहीं जाती। और प्राय देखा जाता है कि जहाँ ज्ञान होता है वहां लुभान कम ही होता है। आगे तो सरस्वती और लक्ष्मी में कौन क्या है? परस्पर सौतिया डाह, ईर्ष्या। जन्म गुणवंतम अपवित्रम इव, जन्म गुणवंतम, गुणवान व्यक्ति को अपवित्र के समान देखती है कि मानो यह अपवित्र है, इसके पास नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से अपवित्र व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता है, उसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति के पास व्यक्ति उसे अपवित्र समझ करके नहीं जाता। तो गुणवान क्या मानती है? अपवित्र। गुणवंतम में मतु प्रत्यय है, तो गुणवान पुरुष क्या मानती है? अपवित्र मानती है। न स्पृशति, उसे छूती नहीं है। जन्म गुणवंतम अपवित्र में न स्पृशति, गुणवान व्यक्ति को अपवित्र मान करके उसको छूती नहीं है, उसके पास नहीं जाती है। उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते, उदार सत्व वाले व्यक्ति को, उदार व्यक्ति को अमंगल की भांति न बहुमन्यते, बहुत सम्मान नहीं देती है, ठीक है। तो उदार व्यक्ति को, उदार सत्य व्यक्ति का मानती है अमंगल, अपशगुन की भांति। तो उदार पुरुषों को अपशगुन की भांति ज्यादा सम्मान नहीं देते हैं। जिस प्रकार से कोई अपशगुन वस्तु हो, चाहे बिल्ली हो चाहे कुछ भी हो, यदि बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम रुक जाते हैं और कुछ समय बाद ही फिर रास्ता क्लियर होने पर, संकट टल जाने पर आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से अपशगुन की भांति जो लक्ष्मी होती है, उदार सत्व न बहुमन्यते, उदार सत्य पुरुष को ज्यादा सम्मान नहीं देती। सुजनम अनिमित्तम इव, सज्जन व्यक्ति को अनिमित्त, अपशगुन, यहाँ उदार सत्व को अमंगल के समान, ठीक है, ये मंगल नहीं है, अमंगल है, अपवित्र है ऐसा। और सुजनम अनिमित्तम, सज्जन व्यक्ति को अनिमित्त अपशगुन की भांति देखती है, न पश्यति, नहीं देखती। सुजनम अनिमित्तम न पश्यति, सज्जन व्यक्ति को अपशगुन की भांति नहीं देखती है, अर्थात उसके पास जाती भी नहीं, ताकती भी नहीं, जो ज्यादा सज्जन होती है, ठीक है। अभिजातम अहिम उल्लंघयति, और अभिजात या कुलीन व्यक्ति को सर्व के समान लांग जाती है। जैसे अचानक सर्व रास्ते में पड़ जाए तो हम डा करके आगे चले जाएंगे या भाग जाएंगे पीछे, उसी प्रकार से अभिजात कुलीन खानदानी व्यक्ति को अहिम सर्व के समान लंघयति, लांग जाती, उनके पास नहीं जाती, ठीक है। सूरम कंटकम यु परिहरति, सूरवीर पुरुष को कंटक माने कांटे के समान, परिहरति माने परिहार करती है, छोड़ देती है। तो सूरवीर पुरुष को कांटा समझ कर उनके पास नहीं जाती है, छोड़ देती है। क्लियर? दातारम दुःस्वप्नम इव, दातारम दुःस्वप्नम इव न स्मरति, तो दानी व्यक्ति को बुरे स्वप्न की भांति याद नहीं करती है। जिस प्रकार से गलत सपना देख लिया जाए तो उससे व्यक्ति भूलना ही उचित समझता है कि दोबारा वो सपना न आए या ऐसी घटना न घटे तो उससे भूल जाए।
तो उसी प्रकार से दो स्वप्न बुरे स्वप्न की भांति दातारा माने दानी व्यक्ति को न स्मृति याद नहीं करती, उसके पास नहीं जाती, उसको अपना कृपा दृष्टि नहीं बरसाती है। विनीतम पातकीनम न उपसर्पति, विनीतम पातकीनम विनय को पापी के समान, पापी माने बहुत पापी व्यक्ति है, ठीक है, तो विनय को पापी मान करके पापी के समान न उपसर्पति, न उपसर्पति पास में नहीं जाती। अमनस्वी जन्म उन्मत्त में उपहसती, अमनस्वी व्यक्ति को उन्मत्त में पागल के समान उपहसती उपहास करती, उसका मजाक उड़ाती। तो मनस्वी जन्म उन्मत्त में उपहसती, मनस्वी व्यक्ति को पागल के समान उसका उपहास करती है, पागल व्यक्ति है, ठीक है। तो ऐसी है लक्ष्मी। तो आइए अब देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो सरस्वती, सबसे पहले सरस्वती में कौन सा प्रत्यय है, सरस्वती में मतु प्रत्यय, सरस मतु प्लस नील, बहुत इंपॉर्टेंट, कई परीक्षा पूछा हुआ, ध्यान दीजिएगा। परिगृहितम, परिग्रह और कर प्रत्यय परिगृहितम। आलिंगति, आम लिंग और तिप, लड़का प्रथम पुरुष से वचन। ईर्ष्या, मजेदार है ये, ईर्ष्या प्लस यू गुण संधि है, ईर्ष्या प्लस यू, मानो ईर्ष्या का परीक्षा अलंकार है और गुण संधि है। और सरस्वती में मतुप है। सरस्वती परिगृहितम ईर्ष्या न आलिंगति जन्म, सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को मानो ईर्ष्या का गले नहीं लगाती है, तो उत्प्रेक्षा जन्य समासोक्ति अलंकार है, ठीक है। लक्ष्मी और सरस्वती पर मानव व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है, और संभावना होने से मानव ईर्ष्या का उत्प्रेक्षा भी है, तो उत्प्रेक्षा जन्य समासोक्ति अलंकार यहाँ पर घटित हो रहा है। गुणवंतम में कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है। अपवित्रम में कौन सा धातु है, पुंग धातु है, नए पुंग इत्र, ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ है पवित्र में कौन धातु है, तो पो प्लस चित्रम पवित्रम आदि संधि है और पुंग धातु है, नए पुंग इत्र अम पवित्रम। जन्म गुणवंतम अपवित्रम में नौ स्पर्श, जन्म गुणवंतम अपवित्रम यू, गुणवान व्यक्ति को अपवित्र की भांति छूती नहीं है, तो गुणवंतम में यहाँ पे उपमा अलंकार, ठीक है। आइए आगे, उदार सत्वम, उदारम सत्वम यश तम, उदारम सत्वम यश तम तम बहुब्रीहि समास से उदार सत्वम, ठीक है। मन्यते, मन यत लटकार आत्मा पद प्रथम पुरुष से वचन, मन्यते। उदार सत्वम अमंगलम यु, अमंगलम में उपमा अलंकार है। सृजना कम समास है, शोभनम जना सृजनम कम धारा समास है, शोभना जना सृजना कम सृजनम बने। सृजनम अनिमित्तम में उपमा अलंकार है, सज्जन को अनिमित की भांति मानते हैं, उपमा अलंकार है। अनिमित माने क्या होता है, अपशकुन होता है, अनिमित माने अपशकुन। अविजात माने क्या होता है, कुलीन होता है। अहि माने क्या होता है, सर्प होता है, ये सब शब्दार्थ याद रखिएगा। अभिजातम अहिमीव, कुलीन खानदानी व्यक्ति को सर्प के समान नहीं देखती है, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अभिजातम अहिमीव में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। कंटक माने क्या होता है, कांटा होता है। असुरम कंटकम परिहरत, उपमा अलंकार है। सूर्य पुरुष को कांटा के समान क्या देती है, ज्यादा सम्मान नहीं देती है, तो सूरम कंटकम परिहरत कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। दातारम, दा प्लस त्रिच प्रत्यय है, त्रिच कौन सा, त्रिच प्रत्यय है, दातारम में त्रिच प्रत्यय है। दातारम माने दानी। दो स्वप्नम, दो स्वप्न न प्लस नन प्रत्यय है, तो दो स्वप्नम में कौन सा प्रत्यय है, नन प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। और दातारम दो स्वप्नम यू, दानी पुरुष को बुरे स्वप्न की भांति याद नहीं करती है, यहाँ पे दो स्वप्नम यू में उपमा अलंकार यहाँ पे घटित हो रहा है। दातारम दो स्वप्नम एव न बहुमन्यते। और दो स्वप्नम, दुष्ट स्वप्न, दो स्वप्न क्या बनेगा, कंधार समान समास। दुष्ट स्वप्न, दो स्वप्न, बुरा स्वप्न, कंधारा समास है यहाँ। विनीतम, विनीय कत प्रत्यय है, विनीकत बनेगा विनीत।
अब पातकीनम, पातक प्लस इनी प्रत्यय है, बनेगा पातकी प्लस अम। पातक प्लस इनी बनेगा पातकी, और द्वितीय वचन में अम लग जाएगा, पातकीनम बन जाएगा। क्लियर। नो उपसर्पति, न प्लस उपसर्पति पास में नहीं जाती है, तो न प्लस अ प्लस में करके ओ हो गया है, क्या है यहाँ पर गुण संधि है। और विनीतम पातकीनम, विनय को पापी के समान पास नहीं आती, यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। मनस्विनम, मनस प्लस वीनी प्रत्यय मनस्विनम, मनस प्लस वीनी बनेगा मनस्वी, हम लगा देंगे मनस्विनम बन जाएगा, मनस प्लस वीनी मनस्विनी। ठीक है। उन्मत्तम, उन्मत्त बने कहा था पागल, उत्मत कद, उदमत कद बन जाएगा उन्मत्तम। मनस्वी जन्म उन्मत्तम, ये उपमा अलंकार है, सारे उपमा अलंकार ही है यहाँ पर, इसका देखना। और सरस्वती द्वारा अपनाए गए विद्वानों को मानो ईर्ष्या के कारण गले नहीं लगाती है, तो कौन गले नहीं लगाती है ईर्ष्या के कारण? लक्ष्मी। ठीक है, तो सरस्वती द्वारा अपनाए गए विद्वानों को मानो ईर्ष्या के कारण गले नहीं लगाती है, तो कौन गले नहीं लगाती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी और सरस्वती में परस्पर सौंदर्यडाह माना जाता है। जिस प्रकार एक पुरुष से आलिंगित स्त्री को दूसरी स्त्री उसको अपने पास नहीं आने देती, उसको टच नहीं करती, उस प्रकार से लक्ष्मी सरस्वती द्वारा अपनाए विद्वानों के पास नहीं जाती। ठीक है, हाँ देखिए थोड़ा सा इसको ये ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी किसको क्या मानते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसी का खंड से वो संबंधित है, उसको अलग से लिखा गया है कि लक्ष्मी किसको क्या मानती है, यानी किस गुण से संपन्न व्यक्ति को क्या मानते हैं, उसमें क्या देखती है। ठीक है, तो गुणवान व्यक्ति को क्या मानती है? अपवित्र मानती है। गुणवंतम अपवित्रम, उदार सत्वम अमंगलम, उदार सत्व को अमंगल के समान मानती है। सुजनम अनिमित्तम, सज्जन व्यक्ति को अपसगुन के समान मानती है। सुजनम अनिमित्तम। अभिजातम अहिमिव, अभिजात माने कुलीन को सर्प के समान मानती है। सूरवीर को कांटा मानती है। सूरम कंटकम परिहरति। दातारम दुःस्वप्नम, दाने को क्या बुरा स्वप्न के समान देखती है, बुरा स्वप्न मानती है। विनीतम पातकीनम, विनय को पापी मानती है, पापी के समान देखती है। मनस्वी जन्म उन्मत्तम उपहसति, मनस्वी व्यक्ति को पागल के समान उसका उपहास उड़ाती है। तो किसको क्या मानती है, परीक्षा में पूछा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कितने यहाँ पे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 व्यक्तियों को यह 8 चीज मानती है। तो किसको क्या मानती है, इसको अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, गुणवान को अपवित्र, उदार सत्व को अमंगल, सज्जन को अपसगुन, कुलीन को सर्प, सूरवीर को कांटा, दानवी को बुरा स्वप्न, विनयी को पापी, मनस्वी को पागल मानती है। कौन मानती है? लक्ष्मी मानती है। ठीक है, अब बात है, क्या बात कि लक्ष्मी या सरस्वती कहां पर बसे, कहां पर निवास स्थान करेंगी, किनके पास रहेंगी? जब दोनों में सर्दिया डाह है, दोनों जगह टिक कर रह ही नहीं सकती हैं, तो कोई तो विकल्प होगा जहां पर लक्ष्मी और सरस्वती पास में रहेंगे या मिलकर रहेंगे। तो किस प्रकार के व्यक्ति के पास लक्ष्मी और सरस्वती मिलकर रहेंगे, जो प्राय समाज में देखने को नहीं मिलता? तो क्या उसका उत्तर है?
मेहनती, परिश्रमी, संघर्षी, विश्वासी, विवेकी, ऐसे व्यक्तियों के पास। ठीक है। मेहनत की मशाल जहां जलती है, ज्ञान की गंगा वहीं बहती है। पढ़ने की लगन जहां अडिग रहती, पढ़ने की लगन जहां अडिग रहती, सरस्वती वहीं सदा वश में रहती। ठीक है। साहस से जो विद्या अपनाता है, साहस से जो विद्या अपनाता है, वाणी में तेज स्वतः आ जाता है। साहस से जो विद्या अपनाता है, वाणी में तेज स्वतः आ जाता है। संघर्ष जहां नित दीप जलाता, संघर्ष जहां नित दीप जलाता, सरस्वती का आशीष वहीं बरसता है। तो सरस्वती का आशीष कहाँ बरसता है? जहां संघर्ष प्रतिदिन अपना दीप जलाता। तो संघर्ष जहां नित दीप जलाता, सरस्वती का आशीष वहीं बरसता। तो सरस्वती का आशीष बरसाना अपने ऊपर, ज्ञान की देवी का आशीर्वाद पाना है। क्या करिए? संघर्ष करिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए और खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। बताओ तुम्हें कहाँ सीट चाहिए, किस विद्यालय में तुम्हें हम सीट दें। ठीक है। और जिस विद्यालय पर उंगली रख दो, उस विद्यालय में एक सीट आपकी हो जाए। इतना अच्छा नंबर लाए, पास होने के लिए क्या देंगे सोचते। तो पास होने के लिए मत सोचिए, ये सोचिए कि हमारा कितना अच्छा रैंक है, कितना अच्छा नंबर आए, कि हम जिस विद्यालय पर उंगली रख दें वो विद्यालय हमारा हो जाए, तो उसमें एक सीट हमारा फिक्स हो जाए। ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग अपने लक्ष्य में सफल हो और पढ़ते रहिए, मत रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और गाते रहिए। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए